वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन तैयार की और पूरे देश के अंदर फ्री आपका सब लोगों को वैक्सीन लगाई। आप लोगों को लगी कि नहीं? सिलवानी में सब वैक्सीन सब लगी कि नहीं लगी? फ्री में लगी कि पैसे में लगी? तो ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हम धन्यवाद देना चाहते। और ये वैक्सीन सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने दुनिया के अनेक देशों के लिए भी वहां के नागरिकों को जान बचाने के लिए भारत से वैक्सीन भेजी गई। जब ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, आईसीयू बेड की आवश्यकताएं पड़ रही थी, उस समय दवाइयों की जरूरत पड़ रही थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक जन भागीदारी का मॉडल बनाया गया, जिसमें एक एक जिले में एक एक मंत्रियों को वल्लभ भवन में बैठे हुए हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी उनके लिए, और जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी, ब्लॉक क्राइसिस कमेटी, गांव-गांव में पंचायत लेवल पर मैनेजमेंट कमेटियां बनाकर जनता के नागरिकों के लिए जनप्रतिनिधियों को जोड़कर इस बीमारी से हम लोगों ने निजात पाई है। नहीं तो आप लोग देख रहे थे कि जब सेकंड लहर आई थी किस तरीके से दिक्कतें आ रही थी। उस समय जो लोग पॉजिटिव हुए उनको घर घर दवाइयों के किट घर घर भेजे गए, अस्पतालों से डॉक्टरों के द्वारा मरीजों से बातचीत की गई। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक प्रगति की ओर। बैठ जाओ, अभी आपकी भी बात करेंगे। जो भी आवेदन होंगे उन सबको आवेदन लिए जाएंगे, इसलिए चिंता ना करें। इस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने पिछले साल लगभग 263 स्वास्थ्य संस्थाएं खोली थी और उसमें सीआर मऊ का नंबर भी था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जहां 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल बेगमगंज में बन रहा है, तो 50 बिस्तर का अस्पताल सिलवानी में, 30 बिस्तर का अस्पताल सुल्तानगंज में, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनकर तैयार होगा। इसका भूमि पूजन हो रहा है और इसके बाद आपके 2 दिन पहले ही हमने इस विधानसभा क्षेत्र में 2 और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़खेड़ा और सुनवा के लिए इतनी ही राशि भी आपको स्वीकृत कर दी गई। कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों की पुरानी कहावत रही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम लोग स्वस्थ हैं तो हर काम कर लेंगे, खेती भी बखर लेंगे, बाजार भी कर लेंगे, हर काम हमारा होगा। लेकिन जब पहले स्वस्थ रहना जरूरी है, उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था। आज हम लोगों ने जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके लिए भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोग बना रहे हैं। आपके जो छोटा स्वास्थ्य केंद्र है वहां भी 96 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। जब ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार होगा तो यहाँ दवाइयां भी रहेंगी, डॉक्टर भी रहेंगे, सिस्टर भी रहेंगी और यहाँ पर बेड भी रहेंगे, जिससे कि गर्भवती महिलाएं भी आसपास की जो आती हैं उनके लिए उपस्वास्थ्य केंद्र लेवल पर जो आयरन सुक्रोज एनीमिया, जब खून की कमी हो जाती है तो कई दिक्कतें हमारे आती हैं, कुपोषण की शिकायतें ज्यादा होती हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सारे विकास के काम आंगनवाड़ी के माध्यम से भी बच्चों के लिए स्कूलों में भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा अभी ठाकुर रामपाल सिंह जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश में एक अमूलचूल परिवर्तन, अब सीएम राज स्कूल खोले जा रहे हैं। एक एक स्कूल 38 करोड़ का बनकर तैयार होगा, जिससे हमारे गांव में दूर दराज में रहने वाले बच्चे भी एक अच्छे स्कूल में पढ़कर अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का और इस देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। इसलिए आज हर क्षेत्र में हम विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ अधोसंरचना, लोगों के लिए रोजगार, किसान भाइयों के लिए जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रति महीने प्रति साल डलती थी, अब मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में 4,000 और बढ़ाकर अब 10,000 प्रत्येक किसान के खातों में राशि डाली जाती है। गरीबों के लिए आप देख रहे हो कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपए किलो में जहां राशन देती है, वहीं देश के प्रधानमंत्री उतना ही राशन फ्री में अभी हम उपलब्ध करा रहे हैं।
गैस के कनेक्शन की बात अभी विधायक जी बात कर रहे थे। जब पहले उस समय में हम लोग चिमनी के उजाले में लालटेन में बैठा करते थे, आज लाइट की व्यवस्था और खाना बनाने के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध कराई गई है। तो ये ऐसी अनेक योजनाएं, अभी तो एक अनोखा काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा और करा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से पूरे प्रदेश के अंदर पंचायत लेवल पर कैंप लगाए गए, सब लोगों से आवेदन लिए गए। नहीं तो पहले तो लोग आवेदन लेके जाए करते थे, लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री जी ने सरकार के सारे अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को सबका भेज दिया और कैंप लगाए सबके आवेदन लेकर, और उनका सबका निराकरण यहाँ पर किया गया। सिलवानी में भी कितने आवेदन आए, कितने निराकरण हुए एसडीएम साहब? टोटल निराकरण कितने हुए? 90%। आप देखिए 17,000 आवेदन खुद सरकार ने जा जाकर अधिकारियों ने खुद कलेक्ट किए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपके विधायक ठाकुर रामपाल सिंह के नेतृत्व में इस क्षेत्र में पूरा विकास किया जा रहा है। और हमारा भी जब उपचुनाव हो रहा था तो आप प्रभारी थे वहाँ, 64,000 मतों से जब मुझे जिताया इस क्षेत्र के लोगों ने, तो जब बताइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस जिले में कहीं कमी नहीं रहेगी। पूरे प्रदेश के अंदर अभी हम लोगों ने 226 प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य संस्थाएं उसमें खोली हैं, जिससे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग देश में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाना चाहते। आज हमें मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन पहली हमने भोपाल में, आज हम इसलिए आप लोगों के बीच में थोड़ा आने में हमें देरी हुई है, जिससे शहरों के अंदर भी चाहे ग्रामीण अंचल हो सब जगह स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर और देश में मोदी जी के नेतृत्व में लगातार, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे बेरोजगार भाई बहन हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे उनके लिए जो लाडली लक्ष्मी योजना जो हमारी चलती थी, जिसमें 43 लाख हमारी बेटियां हैं, अब उनको लाडली लक्ष्मी 2 बनाकर कॉलेज में भी जब वो जाएंगी तो उन्हें भी 25,000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। पढ़ाई के लिए स्कूल में मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, साइकिल की व्यवस्था। और अब सीएम राय जब स्कूल बनेंगे तो 15 किलोमीटर के एरिया से बसें लेके आएंगी और छोड़ के जाएंगी और अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ये सरकार के काम आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। तो आज सियरमऊ में एक भव्य अस्पताल बनकर तैयार होगा। कितने दिनों में बन जाएगा? 10 महीने में एक अस्पताल बनकर तैयार होगा, जिससे आप लोगों को सुविधाएं मिलेगी। माता बहनें हमारी बैठी हुई हैं, सब बच्चे हमारे बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके और स्वास्थ्य के साथ साथ सभी हमारा क्षेत्र प्रगति की ओर बढ़ता रहे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और विधायक जी, लोकप्रिय विधायक आपके, जिस तरीके से आप सब लोगों की समस्याओं के निराकरण में हमेशा लगे रहते हैं, मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरा प्रदेश आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रगति की ओर विकास के काम किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।